Hello friends, now in today's class we are going to understand your chapter number 4, that is reconstruction of partnership. Chapter 4, reconstruction of partnership. See, basically they will ask you the short sums from this chapter and we are going to do it in this chapter, that all the short sums we are going to look into. सबसे पहले हम क्वेश्चंस शुरू करें उससे पहले व्हाट एम आई सपोज टू टेल यू इज रिकंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन. कुछ चेंजेस होना, रिकंस्ट्रक्ट होना, रिनोवेट होना, राइट, उसे बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन. तो पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन कब होगा, व्हेन डू वी डू द रिकंस्ट्रक्शन इन द केस ऑफ पार्टनरशिप. देयर आर 3 केसेस इन विच द रिकंस्ट्रक्शन विल बी देयर. फर्स्ट इज change in profit sharing ratio. You may write it down with me if you want. First is change in profit sharing ratio, यानी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयर है, whatever it is, 50-50, 5:3:2, whatever it is, उसमें कुछ चेंजेस हो तो we can say it is a reconstruction of partnership, right? Then admission of a partner. कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है, some new partner is entering into our partnership firm, then also we are going to make changes in their ratio, right? So this will also be treated as a reconstruction of partnership. Then retirement of a partner. कोई पार्टनर था और अब वो लीव कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज सेड टू बी अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, राइट. नाउ इन दिस केस हमें इस चैप्टर में इस पे फोकस करना है, that is your change in profit sharing ratio. When there are 2 or 3 whatever number of partners are there, उनका जो profit sharing ratio है वो उसको change करेंगे तो क्या consequences होंगे, क्या क्या effects उसके होंगे, that we are going to understand, right? So ये change in profit sharing ratio को we are going to understand with a particular example. मैं आपको एक example देके explain करूँगी, you will be able to understand it easily. There are 2 partners A and B. उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज ऑफ नाउ, अभी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 50-50 है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो. एंड यू कैन से कि भाई 100 रुपी अर्न कर रहे हैं तो वो लोग 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. दिस इज हाउ दे आर डूइंग द बिजनेस एज ऑफ नाउ. पर अब ए को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आई नीड मोर प्रॉफिट, एंड बी इज ऑल्सो अग्रीइंग ऑन द सेम कि हाँ फाइन यू आर वर्किंग बेटर मोर देन मी, सो यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट. तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, उनका PSR चेंज कर रहे हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका अब 60 और 40 का हो रहा है. समझना आप अच्छे से, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, 60 और 40 रुपी का, राइट. कैन आई से कि यहाँ पे ए को 10 रुपीज का गेन हुआ, करेक्ट. ए को 10 रुपीज का क्या हुआ, गेन हुआ. एंड बी को 10 रुपीज का क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, लॉस हुआ, करेक्ट. A was earning 50 पहले and now he is earning 60. Can I say A is getting something extra rupees and then A is gaining something, and B was earning 50, now he is earning 40, then B will sacrifice, B will lose 10 rupees, right? So whenever, इसके ऊपर से हम ये समझेंगे, whenever there is change in profit sharing ratio, जब भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं, some of the partners will gain, some of the partners will lose, some of the partners will gain, some of the partners will sacrifice. We can never say कि सभी लोगों ने गेन किया, we can never say कि सभी लोगों ने सेक्रीफाइस किया. एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि भाई कोई बंदा उसका शेयर छोड़ेगा तब जाके किसी और को उसका शेयर मिलेगा ना.
अल्टीमेटली हम 100 रुपी को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 100 को बेस लेके, करेक्ट। 1 रुपी को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई उसका शेयर कम करेगा तब जाके किसी को एक्स्ट्रा शेयर मिल पाएगा। दो द फर्म में earn extra profits, that is fine, but ultimately the share among the partners will change in between, correct? So there will be sacrifice and gain. अब कोई पार्टनर गेन कर सकता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है व्हेन देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक पार्टनर को कुछ ना हो, ना उसका कुछ सेक्रीफाइस हो, ना उसका कुछ गेन हो। वी विल डू सच काइंड ऑफ सम्स ऑल्सो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ईजिली। तो कैन आई से व्हेन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, अगर मुझे उसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना हो तो हाउ विल आई राइट? जस्ट लुक इट, sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio. यहाँ पे भी अभी आपने देखा 50 minus 40 comes to 10 rupee, that is our sacrifice, correct? And same way if I want to write gaining ratio, then it will be new ratio माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे आपने देखा 60 माइनस 50, दैट इज योर गेनिंग, राइट? सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। रटने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, राइट? नाउ ये हमें फॉर्मूला समझ में आ गई अच्छे से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की। तो हमें अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो समझ में आएगा। अगर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गई है, ऊपर जो एक्सप्लेन करा वो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब मैं बोलने जा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो whenever the sacrificing ratio comes into negative, that is when we are getting the negative sacrificing ratio, can I say it is nothing but gain? यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो इट विल बी व्हाट, ओल्ड माइनस न्यू, सो 50 माइनस 60, इट विल बी -10 एंड negative sacrifice, meaning thereby it is a gain, and same way negative gain, meaning thereby it is a sacrifice. I hope you are getting it right. चलो let's move further with some questions from your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक में से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 139 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 139 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 4. Amar and Akbar are the partners of a firm, distributing profit and losses of the firm in equal proportion. They decided to change their profit sharing proportion in the ratio of 3:2 for future. Under this circumstances, calculate the sacrifice has been made by which partner? दोनों में से किसने sacrifice करा है, that we are supposed to understand. Let's calculate the same. Amar and Akbar, correct? Their old ratio is equal, so can I say 1/2 1/2, 1:1, उसको बोल सकते हैं 1:1. एंड आई होप यू आर क्लियर विद द LCM पार्ट, राइट? आपको पता है कि 1 and 1 हो तो 1 + 1 2 करके 2 LCM, आई मीन 2 का LCM लेना है, राइट? डिनोमिनेटर में 2 आएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दैट पार्ट। फिर जस्ट अ मिनट, क्या बोला है? नया रेशियो इज 3:2 फॉर द फ्यूचर, सो new ratio is 3:2. Can I say 3/5 and 2/5? 3:2 तो 3/5 and 2/5. So my sacrificing ratio, हमें पूछा क्या गया है? sacrificing ratio will be what? old ratio minus new ratio. So here Amar
का old ratio is 1/2 minus 3/5. Let me take an LCM. 5, 6, so it is minus 1/10, and Akbar 1/2 minus 2/5 comes to 10. 5 minus 4 comes to 1/10. Can I say this is minus 1/10? Then Amar is making what? Gain. Amar is having what? Gain, and Akbar is having what? Sacrifice. So this is how we are supposed to write, that one partner is gaining and the another partner is sacrificing. Let's move further. Question number 5. Komal, Krupa and Karishma are the partners of a partnership firm. They distribute profit and loss in the ratio of 3:2:1. All the partners have decided to change the profit loss sharing ratio to 5:3:2. 3:2:1 is the old ratio and 5:3:2 is the new ratio. From the information, calculate the sacrificing ratio. So let's calculate the same. Old is 3:2:1 and new is 5:3:2. So what was the name again? Komal, Krupa and Karishma. Komal, Krupa and Karishma, these three are the partners. The old ratio is 3:2:1, correct, and the new ratio is 5:3:2. Here I can say, a minute, 3/6, 2/6, 1/6, and here I can say 5/10, 3/10 and 2/10. I hope you are clear with the denominators thing, right? मैंने denominators में क्या क्यों लिया है वो हमें पता चलना चाहिए. 3 + 2 + 1 that is 6 and 5 + 3 + 2 that is 10, right? So now let's calculate the sacrificing ratio. So sacrificing ratio is what? A minute, yeah. Old ratio minus new ratio. Now here name are Komal, Krupa and Karishma. So Komal का old ratio क्या है? 3/6. 3/6 minus 5/10. Here in this case you can take either 30 as an LCM or 60, whatever is comfortable with you. You can do it on your own. 60, I am taking 60 as an LCM. 10 इधर जाएगा, so 30. 6 5s are again 30. 0/60, it is 0, right? Then Krupa, it is 2/6 minus 3/10. Again I am taking the LCM of 60, 20 and 18, so it will be 2/60, correct? I hope you are clear with the same. So this is what sacrifice. Then Karishma is 1/6 minus 2/10, again 60, 12 minus 2/60. Can I say it is gain? Now here in this question, here it is 0, here it is sacrifice and here it is gain. Money, कोमल नाम की जो पार्टनर है उसको कुछ नहीं मिल, ना तो उसका सेक्रीफाइस हुआ ना तो उसको गेन हुआ. मैंने अभी अभी आपको थियोरी पार्ट एक्सप्लेन करते हुए बोला कि देयर आर चांसेस 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हो कि वन ऑफ द पार्टनर मे नॉट अफेक्ट द PSR, उसका PSR बिल्कुल अफेक्ट ना भी हो. क्यों? क्योंकि दूसरे 2 पार्टनर्स ही अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट शेयर में चेंज ना आए ऐसा पॉसिबल है एज पर देयर म्यूचुअल अग्रीमेंट, राइट? सो हियर इन दिस केस कृपा इज डूइंग सेक्रीफाइस एंड करिश्मा इज गेनिंग, करेक्ट? I hope this is clear. Let's start with question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? सचिन, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2:2. All the partners have decided to change PSR to 3:2:1. 1:2:2 है, उन लोगों ने चेंज करके 3:2:2 करना सोचा है. कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. ओके फाइन. सचिन, राहुल एंड रोहित. सचिन, राहुल एंड रोहित. old ratio and new ratio. The old ratio is 1:2:3. Sorry, 1:2:2. 1:2:2, and here it is 3:2:1, right? So here it will be 1/5, 2/5, 2/5, and here it will be 3/6, 2/6, 1/6. ये मैंने सिर्फ ओल्ड और न्यू लिख लिया है एज ऑफ नाउ. अब they have asked us to calculate the sacrifice ratio. It will be old ratio minus new ratio. So here Sachin, old share is 1/5, new share is 3/6. So 36 minus 15. I hope you are getting this right. So it will be minus 9/30, correct? Here it is coming in minus, so can I write it down over here? It is gain. Then Sachin, फिर राहुल. 2/5 minus 2/6, again 30, 12, 10, so 2/10. It will be sacrifice. Then Rohit, 2/5 minus 1/6, 30 minus 5, so it is again sacrifice. Sorry. Correct? I hope this is very much clear. So you can see now from this particular thing, इसने जितना गेन किया 9/30 का, सेम वे बाकी दो बंदों ने सेक्रीफाइस करा. आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि कोई बंदा गेन कर रहा है तो कोई बंदा सेक्रीफाइस करने ही वाला है इन द सेम प्रपोर्शन, राइट? फाइन. चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Deepak, Nilesh and Pratik are the partners of a partnership firm. Their profit sharing ratio is 1:2:3, which is decided to change in 2:2:1. Under the circumstances, calculate what gain is received by which partners, right? Here they have asked us what? The gain thing. ऊपर के 2-3 questions में उन लोगों ने पूछा था sacrifice, यहाँ पे उन लोगों ने क्या पूछा है? Gain पूछा है, correct? So the old ratio is 1:2:3 and the new is 2:2:1. Let's do it. Question number 7. Forgot the name. Deepak, Nilesh and Pratik. Deepak, Nilesh, Pratik. Old ratio and new ratio. The old one is 1:2:3 and 2:2:1. 1:2:3 and 2:2:1. So here it will be 1/6, 2/6, 3/6, and here it will be 2/5, 2/5, 1/5. Correct? इतना clear? Now they have asked us what? Gaining ratio पूछा है.
खाली ध्यान ये रखना है कि पूछा क्या है, गलती से हम सेक्रीफाइसिंग ना लिखते, राइट, क्योंकि हमें पूछा है स्पेसिफिकली गेनिंग रेशियो का, राइट. सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. हियर दीपक न्यू रेशियो कितना है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो इज 1/6, so it will be 30 again. Here it will be 5, so it will be 7/30, correct. Then Nilesh, it is 2/5 minus 2/6, it is 2/30, correct. And Pratik, it is 1/5 minus 3/6, 30, 9/30, but in minus, can I say this person is sacrificing and the other two people are gaining, correct. सेम वे इन लोगों ने गेन किया और यही सेम प्रपोर्शन में इसने सेक्रीफाइस करा. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द सेम. चलो फिर राजू, हसू एंड संजू आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3. All the partners have decided to change their profit sharing ratio in 2:2:1. From the information, find out the gaining ratio. I am giving this particular sum in the homework. आपको homework में करना है. I am not doing it now. Praveen, Mahendra and Arvind are the partners. The PSR is 5:2:2. All the partners have decided to change their ratio to 2/9, 3/9 and 4/9. Find out the sacrifice that have been made by them. चलो लेट्स डू इट. ये क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. What was the name? Praveen, Mahendra and Arvind. Praveen, Mahendra and Arvind. Old ratio and new ratio. Old ratio हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5:2:2. So 5:2:2, 5/9, 2/9, 2/9, and their new ratio is 2/9, 3/9 and 4/9, 2/9, 3/9 and 4/9, करेक्ट. चलो अब हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. So we will be doing what? Old ratio minus new ratio. P का क्या है? 5/9 minus 2/9 is equals to 3/9. Then M will be 2/9 minus 3/9 is equals to minus 1/9. And A is equals to 2/9 minus 4/9 comes to minus 2/9. Can I say this person is sacrificing and these two people are gaining, correct, in a same proportion. आई होप यू आर क्लियर विद द सेम. आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा अब तक कि भाई सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग किस वे में होता है अमॉन्ग्स द पार्टनर्स. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द सेम. थैंक यू.